नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सहारनपुर के देवबंद में गठबंधन की पहली रैली कई मायने में खास रही। यहां गठबंधन के बाद पहली बार मायावती, अखिलेश यादव, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी एक साथ मंच पर नजर आए। यहां मायावती ने मुस्लिम दांव खेला तो अखिलेश ने बताया कि अब कांशीराम और नेताजी का सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। इस रैली में भीम आर्मी प्रमुख और मायावती के धुर विरोधी चंद्रशेखर की उपस्थिति भी दर्ज हो गई। कैसे, हम वो भी आपको बताएंगे। और रैली में माया के राजनीतिक उत्तराधिकारी की झलक भी दिखाई दी। रैली में मायावती ने मुसलमानों से वोट देने की अपील की तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाषण का संज्ञान लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन पहले देखिए कैसा रहा गठबंधन का ये मेगा शो। आ गया एचएम, छा गया एचएम। ये सियासी समर का कोई नया नारा नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि पूरा चुनाव एचएम फैक्टर पर आकर रुक गया है। अब लग रहा है कि विकास और रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हवा हो गए हैं। अभी तक बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मन सहारनपुर के देवबंद में मचल गया। अब मन मचला तो दिल की बात भी जुबान पर आ ही गई। देखिए सियासत के नए समीकरण कैसे बने कि माया को मुसलमान सत्ता की सीढ़ी नजर आने लगे। जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है, मुस्लिम समाज की आबादी चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए गठबंधन होने के बाद ये पहला मौका था जब अखिलेश, मायावती, चौधरी अजीत सिंह एक साथ मंच पर थे। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मंच से ऐलान कर दिया कि अब समय आ गया है जब कांशीराम और नेताजी का सपना पूरा होगा। ये गठबंधन कभी आदरणीय नेताजी ने और माननीय कांशीराम जी ने, आदरणीय मायावती जी ने किया था और कभी इसी तरह का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। वो जो सपना देखा था, आज कम से कम ये गठबंधन उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सबके साथ इस गठबंधन के तीसरे साथी चौधरी अजीत सिंह भी पीएम मोदी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना, दिन में 3 बार सूट बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपनी मन की बात सुनाते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे, मुफ्त की खाएंगे। रैली में 2 और ऐसी बातें हुई जो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनी। आज मायावती ने इशारों में ही सही ये बता दिया कि वो अपने भतीजे आकाश को ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंपेगी। इसकी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ चलकर आए युवा नेता, बड़े अदब के साथ हमारे युवा नेता बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में आए। मैं उनका स्वागत, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। माया ने रैली के संचालक से कहा कि बीएसपी के युवा नेता आकाश कुमार को बुला। आकाश माया के भाई आनंद के बेटे हैं जो कई मौकों पर माया के साथ देखे जा रहे हैं। इससे तक
ये रैली एक और बात के लिए जानी जाएगी कि मायावती की रैली में पहली बार उनके किसी विरोधी का नारा लगा। रैली में भीम आर्मी के प्रमुख और लोकल बॉय चंद्रशेखर के पोस्टर लहराए गए और उनके नाम के नारे लगे। इससे मायावती का असहज होना लाजमी था, क्योंकि मायावती चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बताती रही हैं। खैर, सहारनपुर में शाकंभरी देवी की वजह से देवी बनाम देवबंद की सांकेतिक लड़ाई ये बताती है कि आखिर ये चुनाव कई पड़ाव पार करते हुए हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए करते हैं बिग डिबेट की शुरुआत। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। इसी के साथ हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला जी हैं स्पोक पर्सन बीजेपी, साथ ही डॉक्टर उमा शंकर पांडे हैं स्पोक पर्सन कांग्रेस, साथ ही विवेक साइल्स स्पोक पर्सन एसपी। इसके अलावा सुरेंद्र दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपको बता दें कि अनिल दुबे भी स्पोक पर्सन है आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एमएच खान भी जो कि बीएसपी से होंगे और इसके साथ दीपक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आज जो रैली है सहारनपुर की हुई एक यादगार रैली, चूंकि 25 साल बाद बीएसपी एसपी के शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बहुत बड़ी ये रही कि बीएसपी एसपी ने संदेश देने की कोशिश करी कि उनका गठबंधन ही मुस्लिम वोटों का इकलौता दावेदार है। क्या लगता है? देखिए, दो तरह से आज की रैली को मैं देखता हूं जी। अगर केवल इतनी बात हो कि गठबंधन ताकतवर है या नहीं है जी, तो इसका उत्तर है कि हाँ, गठबंधन बड़ा है, ताकतवर है। इससे कोई इनकार नहीं करता। भाजपा वालों से भी बात करिए टीवी से हटके तो वो भी कहते हैं हाँ, गठबंधन तो है ही, बड़ा है, बेस वोट है उसके पास। आज का दृश्य भी बड़ा था, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कोई पार्टी का व्यक्ति। देश के सबसे बड़े सूबे के दो सबसे बड़े क्षेत्रीय दल जिनके बीच में इतनी कटुता रही 2.5 दशक तक, उनके सबसे बड़े चेहरे एक साथ मंच पर आए तो एक दृश्य तो बना। और ऐसे दृश्य पिक्चर ऑफ द डेकेड्स होते हैं, दशकों का चित्र हो जाते हैं वो। यहां तक मामला ठीक। इसके आगे जिस पर मुझे डिबेट करने की जरूरत महसूस हुई वो मामला है इसके आगे का। पश्चिम मुस्लिम घनत्व वाली आबादी का क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब जानते ही हैं। बसपा सुप्रीमो ने देवबंद के मंच से इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि भाई जितने भी मुसलमान हैं पश्चिम में या प्रदेश में, उन सबसे हम ये कहेंगे कि केवल हमें वोट दो, क्योंकि कांग्रेस इस लायक नहीं कि भाजपा से लड़ सके, इसलिए वोट खराब मत करना, एक एक वोट हमको देना। इसके साथ कुछ और संलग्नक भी थे, छोटे छोटे फुटनोट्स भी उनके आए। मूल बात ये आई, मैं आज इस पर बहस करने नहीं आया कि ये मसला चुनाव आयोग में कैसे सेटल होगा। नोटिस जो आया है, जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता, धार्मिक पहचान के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। वो तकनीकी पहलू हैं। और कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जब तक ऐसे नोटिस वोटिस आते हैं, जवाब ववाब जाता है, तब तक चुनाव निपट लेता है। हमारा अनुभव ये बता, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं। मैं डिबेट इस पर करने आया हूं कि कल तक जब आप ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं सीधे तो कहीं इशारों में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रही है और हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है, खासतौर पर मायावती जी ने इस बात को कई बार कई मंचों से कहा, अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से कहा। और तब अगर आप एक बड़े मंच से खड़े होकर सीधे केवल मुस्लिम्स को एड्रेस करने लगती हैं और कहती हैं कि मुस्लिम केवल हमको वोट दें क्योंकि हम ही हैं जो भाजपा को हराएंगे, तो मैं बहस सिर्फ एक सीमित मुद्दे पर लेके आया, उसी पर चर्चा करूंगा, बाकी कहानियों में नहीं जाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि चंद्रशेखर के पोस्टर वहां क्यों लहराए, बसपा जाने, चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी जाने। मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता आकाश का इंट्रोडक्शन हुआ वहां, ठीक है, उनके परिवार का मामला है,
कोई किसी को नेता बनाए, मेरी शुभकामनाएं। मैं इस पर बहस करने आया, इसलिए मुझे लगा कि विषय में बिल्कुल साफ रख दूं। मेरा अनुभव यह कहता है इस ढंग की अपीलें एक विपरीत ध्रुवीकरण को जन्म देती हैं, अपोजिट ध्रुवीकरण, क्रिया की प्रतिक्रिया। और उत्तर प्रदेश में यह ध्रुवीकरण हो भी जाए, जिसकी मायावती जी बात कह रही हैं, तो 17%। वो ध्रुवीकरण हो गया तो 85%। बौद्ध और ईसाई हटा भी दूं तो भी, तब तो लड़ाई नहीं रहती ना। अतीत बताता है कि लड़ाई नहीं रहती। क्या यह सच नहीं कि लड़ाई तभी तक हो सकती है जब लड़ाई का मैदान मजहब नहीं हो, लड़ाई का मैदान जातियां हो, अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित, अति पिछड़े, महापिछड़े, बामन, ठाकुर, वनिया, कायस्थ, कुर्मी, गूजर, यादव, जाटव, पासी, जब इनके खांचों में जब जब लड़ाई हुई तब तब परिणाम दूसरे आए। और जब जब लड़ाई हिंदू और मुसलमान में हो गई तो परिणाम की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं ना भारत में। अभी तो नंबर सबको पता है। क्या मायावती का आज का वक्तव्य उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बहाने, चूंकि जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटती है उसका लार्जर इंपैक्ट होता है पूरे देश में, क्या देश में एक काउंटर पोलराइजेशन को जन्म देगा? मूल प्रश्न इतना सा है। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को उठाया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मायावती जी 80% से ज्यादा हिंदू आबादी को भूल गई, उसका वोट नहीं चाहिए क्या? अब ये प्रश्न भाजपा ने खड़ा कर दिया, इसका उत्तर तो खोजना पड़ेगा। मनीष शुक्ला, मुस्लिम हमें वोट दे, ये टिप्पणी क्या उस रास्ते की ओर जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कल से सीधे कहना शुरू कर दे कि हिंदू हमें वोट दे, और एक काउंटर पोलराइजेशन, उसके बीच में चुनाव खड़ा हो जाए, जो मैंने कहा HM फैक्टर, H&M फैक्टर, हिंदू एंड मुस्लिम फैक्टर, बाकी सब चीजें अप्रासंगिक हो जाएंगी चुनाव में। देखिए, आज सहारनपुर की रैली में महागठबंधन के मंच से जिस तरह से मायावती जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन ने अपना संतुलन खो दिया है। जिस तरीके से एक धर्म विशेष को ही उन्होंने वोट देने के लिए कहा है, तो सहारनपुर की बात तो सोनभद्र के लोग भी सुन रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। और ये आज धर्मनिरपेक्षता की राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तक के सुन रहे हैं। क्या एक बहुसंख्यक वर्ग को, जी, बहुसंख्यक वर्ग का इस तरह से अपमान मायावती जी करेंगी? उस मंच पर बैठे नेता, और नेता क्या कर रहे थे? अखिलेश जी क्या कर रहे थे? जयंत चौधरी जी और अजीत सिंह क्या कर रहे थे? तो एक हास्यास्पद स्थिति आज है कि बहुसंख्यकों का अपमान करो, बहुसंख्यकों को कह दो तुम्हारा कोई मतलब इस उत्तर प्रदेश और देश में नहीं है, और एक धर्म विशेष के लोगों का सीधे सीधे आह्वान कर रही थी कि आप हमको वोट देना, वोट बंटना नहीं चाहिए। तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, प्रदेश और देश की जनता भी संज्ञान ले रही है कि धर्मनिरपेक्षता की खाल ओढ़कर किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हमने कभी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं माना। हमने जितनी योजनाएं लाई, हमने सबके लिए लाई, चाहे वो योजनाओं पर नहीं जाएंगे, योजनाओं पर नहीं जाएंगे, योजनाओं पर आ जाएंगे। आज विषय बहुत बड़ा खुद ही है, योजनाओं पर कहाँ जाए, है ना? नहीं, बिल्कुल बड़ा है जी, बिल्कुल। तो मेरे साथ दीपक पांडे हैं, जिस तरीके से ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे जी, दोबारा आएंगे। दीपक पांडे, ठीक। 1:15 बजे मायावती जी बोली, 1:30 बजे
कि मुसलमान हमको वोट दो। 4 बजे साक्षी जी ने कहा, भाजपा के एमपी ने, जो हिंदू विहित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हो गया चुनाव। मायावती को मुसलमान चाहिए, साक्षी जी को हिंदू चाहिए, हो गया चुनाव। तब तो ये 17% और 83% के बीच में खींचेगा पाला। पांडे जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी जब वहां पे एड्रेस कर रही थी, एक सिंगल क्लिप आई है जिसके लिए बीजेपी ब्लेम कर रही है, उससे पहले उन्होंने काफी कुछ कहा था। अगर एक हम लोग फ्लो में देखते चले तो वहां पे ये मैसेज देना था पार्टी का, हमारे सुप्रीमो का, कि जो दलित, पिछड़े, वंचित और अब बहुत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, उन सबको एड्रेस करने का। तो यहाँ पे उनकी आबादी ज्यादा, तो उनको एक मैसेज देना था हमें कि आप भ्रमित ना होइएगा कि जहाँ पे कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा। तो उसको मैसेज को एड्रेस करने का एक तरीका था जिसे मीडिया द्वारा और बीजेपी द्वारा गलत तरीके से फेस करने की कोशिश की गई। मीडिया द्वारा ये गलत फहमी आपकी। मैं बाकी मीडिया में नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल पहले तो ये समझ लो जी। नहीं, बाकी अभी मीडिया क्या मैंने करती है वो जाने। चैनल नहीं, मैं क्या करता हूं मैं जानता हूं। एक मिनट मैंने ट्विटर देखा, काफी देखा, सबने एक ही ब्लेम किया, वो फ्लो पूरा नहीं किसी ने दिखाया। ये बड़े नेताओं जैसी आदत मत सीखो अभी से कि मीडिया नहीं। सर आप एक, मैं आपको जैसे आया वैसे बता रहा हूं। रुकना होगा अभी रुकना होगा जी। मूल प्रश्न ये नहीं, मूल प्रश्न ये, अगर आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों हमको वोट देना, तो दूसरा ये क्यों नहीं कह सकता कि हिंदू हमको वोट देना? बिल्कुल कहते हैं लोग। देखिए हमारे नहीं, तब आप कोई मैसेज नहीं था, मैसेज कोई नहीं था। बीएसपी आपत्ति करती है। बिल्कुल ऐसा कोई मैसेज नहीं था। आगे वाली पर देखिए, बताइए, पिछले चुनाव में भी कहा गया था कि अली वाले जो अली को चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आपत्ति की थी ना? हाँ, हमने आपत्ति की थी। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं था। एक फ्लो में मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, तो वो भी उनका भी फ्लो में होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक साइलस, मैंने अखिलेश जी के भाषण को सुना पूरा जी। अखिलेश यादव ने संतुलन रखा, और खासतौर पर वो शायद इस बात को जानते थे कि ये जगह बहुत सेंसिटिव है। यूं तो पूरा पश्चिम सेंसिटिव है, लेकिन उसमें भी सुपर सेंसिटिव जोन है देवबंद। इसलिए अखिलेश यादव ने इस बात को ध्यान रखा। उन्होंने कहा शाकुंभरी देवी का इलाका, देवबंद का इलाका। बहुत संयम के साथ वो अपनी गाड़ी आगे निकाल ले गए। फिर उन्होंने नवरात्र का भी जिक्र किया। लेकिन आपके गठबंधन की पार्टनर बीएसपी ने तो सीधे सीधे मुसलमानों से ही वोट मांग लिया। बोले भाई देश भर के मुसलमान एक हो जाओ, हमारे साथ आओ। तो क्या आपको यह खतरा लगता है कि इसका एक काउंटर असर भी होगा, विपरीत असर भी होगा? जब आप मुसलमानों को एक करेंगे, नहीं अमिताभ जी, मुझे तो हिंदुओं को एक करने की बात भी करने वाले आएंगे। जी जी हाँ। देखिए, हिंदुओं को एक, जहां तक एक करने वाली बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से प्रयासरत है और उन अपने प्रयासों में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। जहां तक हमारा गठबंधन का नारा है अमिताभ जी, तो हमारा नारा ये है ना कि एक भी वोट घट ना पाए, एक भी वोट बट ना पाए। जी बताएं। अरे भाई, वो बीजेपी अगर आपके मुताबिक अपनी मंसूबे में सफल नहीं हो पा रही है, तो मायावती जी का वक्तव्य उसमें मदद कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देश की और प्रदेश की जनता गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है अमिताभ जी। और प्रदेश की जनता ये जानती है कि उसका हित कहां है, उसको किसने छला है, किसने प्रपंच किया है, किसने झूठ बोला है, किसने नकली वादों के दावे किए हैं, किसने क्या किया है। देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। नहीं जाएंगे कहने को तो अमिताभ जी हम भी ये कह सकते हैं। दावों, ठीक है, ठीक है विवेक, ठीक है, मैं उसी दावों पर नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने मनीष जी को भी मना किया था, आज योजनाओं पर नहीं जाएंगे। मेरे लिए आज का मुद्दा बड़ा है। आप लोग महान पार्टियों से हैं, आपके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरा भी कुछ तजुर्बा है। आप लोगों के पास ज्यादा तजुर्बा है देश का, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे पास भी है। इसलिए हम मानते हैं कि न शौचालय बड़ा मुद्दा होगा अब आज से, न एलईडी लाइट होगी, और ना जो आप कह रहे हो कि एक वोट बटने न पाए, घटने न पाए, ये नारा महत्वपूर्ण होगा। हमको मालूम है कि अब क्या उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्या चीज चलेगी, मुझको मालूम है। उमाशंकर पांडे, बाकी जो है सो तो है ये है जी। मायावती जी ने बीजेपी को कब धोया? आपको तो रगड़ रगड़ के धोया, पटक पटक के धोया।
सार्वजनिक सम्मान समारोह कर दिया कांग्रेस का तो उन्होंने जी। नहीं, इतनी खरी खोटी कांग्रेस को मनीष शुक्ला की पार्टी नहीं सुना पाती, जबकि ये लोग भी अच्छे वक्ता है। नहीं बताइए, 23 मई के बाद दुआ सलाम का रिश्ता भी जाता दिख रहा है। जी दिखाओ भाई। अमिताभ जी देखिए, हमारी गठबंधन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मायावती जी ने कहा हमारी लड़ाई है कांग्रेस से। कांग्रेस को लेके नरेंद्र मोदी, मैं अमिताभ जी मैं वही बात पूरा कर रहा हूं, इस तरीके की बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ जी मैं पूरा कर लूं, नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषणों में जो बौखलाहट आप देख रहे हैं, जिस तरीके के आरोप और तंज और यहां तक कि व्यक्तिगत टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी दिखती है। रही बात गठबंधन की, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात करके आई थी चुनाव में, लेकिन वो तो कांग्रेस से पूरा टाइम लड़ रही है। तो इस मंशा को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगने आई है। कांग्रेस पार्टी न्याय, हर परिवार, हर गरीब परिवार 72,000 के नाम पर वोट मांगेगी, अपने घोषणा पर मैंने दोनों को मना किया। धार्मिक कांग्रेस को भी रोकेंगे, मैंने मनीष को भी मना किया। मैं नहीं बोलूंगा, मैं अमिताभ जी नहीं बोलूंगा, आपको भी रोक दिया। ना सॉरी, सिर्फ मूल मुद्दे पर बात। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है, देखिए ये नारे नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे बात लिखो, यहाँ नहीं, मेरे मंच पर नहीं। मैं सॉरी, बिल्कुल अनिल दुबे, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं अपने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस, एक मिनट रुको, एक मिनट, लेकिन उमाशंकर एक मिनट, ध्रुवीकरण, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। मायावती जी जाने अनजाने जो बोल रही है, वो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। ठीक बात। अनिल दुबे जी, सीधा सवाल, आप भी यहां से पूरी कहानी में सुनाइएगा। सीधा छोटा सा सवाल, पश्चिम की एक सीट बता दीजिए, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, जो अकेले मुस्लिमों के सहारे जीत ली जाए। टेल मी वन सीट, इवन सहारनपुर, जहां सर्वाधिक घनत्व है मुस्लिम आबादी का। देखिए, ये आपकी लुटिया डूब नहीं जाएगी? सवाल अजीत सिंह भी फंस जाएंगे, जयंत चौधरी भी फंस जाएंगे। सवाल इस बात ऐसे भाषण में तो अकेले इस बात का सवाल है भैया, अकेले की बात का कोई मतलब ही नहीं है। सबको लेकर चलने की बात है, सभी लोगों को। अरे मायावती जी की बात का मतलब नहीं तो किसकी बात का मतलब है? और पश्चिमी अजब बात है। नहीं, मायावती जी से बड़ा कोई है? नहीं, मायावती जी ने कोई उनसे उनकी बात का मतलब नहीं तो किसकी बात का मतलब है? किसान मजदूर कमजोर पिछड़ा सब लोग हैं, तो उन्होंने अगर कहीं पे बात मुस्लिम की आई तो वो बाकी लोगों से ये थोड़ा कह दिया कि हमें वोट ना दो। उनको ये लगा कि कहीं मुसलमान भ्रमित ना हो, इसलिए मुसलमानों की बात उन्होंने कर दी। लेकिन बाकी लोग तो हमारे गठबंधन के साथ हैं, किसान साथ है, मजदूर साथ है, गरीब साथ है, और वो सारे लोग। ठीक है, ठीक दुबे जी, ठीक है। खान साहब, एमएच खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, भारत में 5,000 से ज्यादा जातियां हैं और उपजातियां हैं, और गोत्र मिला लीजिए तो 5,000 से ज्यादा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी गई गुजरी हालत में 700-800 ये संख्या है। मजहब है तमाम जी। मायावती जी ने किसी से सीधे वोट नहीं मांगा जी, उन्होंने सीधे वोट केवल कहा मुसलमानों जी। क्या उनका यह वक्तव्य हिंदू ध्रुवीकरण को पैदा नहीं करेगा? देखिए जरा अमिताभ जी, जरा पूरी बात उनकी सुनिए, क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, जरा इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। उन्होंने कहा कि हमने हाँ नहीं आज थोड़ी बात कट कर हो रही है, वो बात मैं बता दूं, अगर आप सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि यहां पर सहारनपुर में हमने पहले से एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जानबूझ के मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, इसलिए मुसलमानों भ्रमित ना होना। हमारे साथ अरे भाई आप हम आपके पीछे नहीं बोल रहे थे, आपके बोझ बोल रहे हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने सर्व समाज की बात की, खड़ी कर रहे हैं, सर्व समाज की बात की। नहीं भाई कमाल है साहब, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो ऐसा डिबेट करते नहीं है अमिताभ जी, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता। नहीं मनीष रुको भाई, खान साहब आप कंप्लीट करिए, खान साहब आप कंप्लीट करिए भाई जी।
अरे खान साहब कंप्लीट नहीं रोक रहा हूं। मनीष रुको जी। खान साहब आप कंप्लीट करिए जल्दी से। जो शुरुआती भाषण उनका था, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हमने अपने कैंडिडेट को 2 महीना पहले 1 महीना पहले उतार दिया। अब यहां पर अगर कांग्रेस फिर वही जाति बिरादरी का कैंडिडेट उतारती है तो इसका मतलब मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाएगा। उनका मकसद कतई नहीं था कि मुसलमान सिर्फ हमको वोट दो और हिंदू हमको वोट मत दो, बैकवर्ड हमको वोट मत दो, दलित हमको वोट मत दो। ये संदर्भ में कहा था उन्होंने। छोटी सी टिप्पणी लूंगा, ब्रेक पर जाना है मुझे। ठीक है अहमद खान, बहस का तरीका सीखो नहीं तो यहाँ बहस नहीं होगी आपके साथ। उमा शंकर जी ना सुरेंद्र दुबे जी, ये बातें राजनीति में 52 से हो रही हैं, लेकिन कमरों में होती हैं कि ठाकुर कैसे सधेगा, काची कैसे सधेगा, बामन कैसे सधेगा, हिंदू किधर जाएगा, मुसलमान पे कौन सा पत्ता चले, कौन सा बात उछाले, जुमला उछाले, बंद कमरों में होती थी। अब तो मैदान में होने लगी मंच से अटारी पे चढ़ के। तो भाई जब आप ध्रुवीकरण कर सकते हो, आप करो तो लीला और वो करें तो ध्रुवीकरण से फिर कैसे बचेगा चुनाव? देखिए जैसी छोटी सी टिप्पणी पर ब्रेक आशंका पे जाना व्यक्त की जा रही थी कि आशंका ये थी कि हिंदू मुस्लिम चुनाव न होने पाए, लेकिन आशंका थी कि ये होगा। सुबह तक गठबंधन बनाम भाजपा का एक संघर्ष का सीन था, लेकिन मायावती जी के भाषण के बाद वो सीन जो है हिंदू बनाम मुस्लिम पर हो गया और फौरन उधर साक्षी महाराज ने गेंद को लपक लिया, क्योंकि वो भी इसी इंतजार में थे कि हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। तो ये एक टैक्टिकल गलती मैं मानता हूं कि शायद बहन जी को इस ढंग से इस बात को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है, ये मेरा मानना है। बहुत ठीक है, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो बात खान साहब ने कही बहन जी के भाषण के से उस पर उसका एक नया रूप पेश किया, या जो बात दीपक ने कही उसको समझने को। आपने पहले क्या कहा छोड़िए, बाद में क्या कहा छोड़िए, जो मैंने कोट किया वो कहा कि नहीं कहा, अगर कहा तो उस पर बहस बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई? जो कहा उसको ओन करना होगा ना। तो आज की रैली सहारनपुर की कई मायनों में अहम थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों से सीधे वोट देने की अपील कर दी, जबकि वह कई बार बीजेपी को इस बाबत कोसती नजर आई हैं, बोलती नजर आई हैं। अमिताभ जी, वही समस्या है कि आप करो तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। भाई जब आप जात के नाम पे वोट मांगोगे दूसरा भी मांगेगा, आप धर्म के नाम पर मांगोगे दूसरा भी मांगेगा। विवेक साइलस, मैं ये जानता हूं गठबंधन जिन नाजुक पटरियों से गुजर रहा है या गुजरा है, वहां यह मुमकिन नहीं कि मायावती जी को यह बताया जा सके कि ऐसा बोलने से नुकसान हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि इससे एक ऐसा काउंटर ध्रुवीकरण पैदा हो जाएगा जमीन पर उत्तर प्रदेश में जो उसकी चुनावी संभावनाओं को कमजोर कर सकता है? जी अमिताभ जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इससे प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमर कस के बैठी हुई है। उन्होंने देख लिया। और जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो क्या उसने ऐसा नहीं किया है? गुजरात के चुनाव में उन्होंने मनमोहन जी के नाम को पाकिस्तान से जोड़ दिया। बिहार आप देख लीजिए तो उन्होंने कहा कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे, जबकि सच्चाई यही है कि 56 इंच का सीना जो था बिना नवाज शरीफ के उसने ओथ तक नहीं ली थी। ISI से जांच उन्होंने करा दी, उसके बाद पाकिस्तान विवेक साइलेंस, ठीक है विवेक साइलेंस, समय कम है इसलिए छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। सपा को लगता है, सपा का स्टैंड ये है, उसको लगता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई काउंटर ध्रुवीकरण नहीं होगा। इट्स ओके। दीपक पांडे जी, बीएसपी को क्या लगता है, कोई इससे उसको नुकसान होगा या मायावती जी के इस वक्तव्य से फायदा होगा?
देखिए ये कोई फायदे, हाँ, कोई फायदे नुकसान का वक्तव्य नहीं था, एक मैसेज देना था जो वहां के वोटरों को, जो स्पेशल उस रैली में जो लोग आए थे उनको दिया गया। इससे देखिए क्योंकि जनता खुद समझदार है कि इसको क्या करना है आजकल। ठीक है, दो बातें आपने कही कि इसका ना फायदा है ना नुकसान, तो मैं एक सलाह दूंगा बिना मांगी हुई, जिस बात से ना फायदा हो ना नुकसान हो उसको मत बोलिए, ठीक है ना। बात ऐसी बोलिए जिससे फायदा हो, वो बात क्यों बोलो, समय खराब करो अपना भी और जनता का भी। ठीक बात है। अनिल दुबे, आरएलडी पश्चिम तक है, बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा, 3 लोग लड़ रहे हैं जी। आपको लगता है, मन की बात बताना जी, दिल की, लग रहा है कि मामला रॉन्ग नंबर डायल हो गया? जी जी जी, ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं अमिताभ जी, कहीं कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, नहीं कोई रॉन्ग नंबर नहीं है। वो वहां स्थानीय आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा। ये अरे मुसलमान स्थानीय है क्या? और कोई गजब है महाराज आप तो। दुबे जी आप तो विद्वान आदमी थे, देवबंद में मुसलमान स्थानीय आधार है? नहीं, मुसलमान पूरे देश में है भाई, वहां भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है पूरे देश में, धार्मिक आधार पर। वहां पर उनके, मैं समझता हूं वहां पर भाषण देने का, उनके भाषण का ये अंश केवल वहां की सीट को लेकर के था, उसको उन्होंने क्लियर किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी आज ध्रुवीकरण, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ध्रुवीकरण। रुको महाराज, रुको, इतना ही समय था। सुरेंद्र दुबे जी, 70 और 80 के दशक में चुनाव होते थे, कुछ हद तक 90 के दशक में भी, तो एटा में कहीं बात इटावा तक जाती थी, इटावा से आगे नहीं जब पहुंच पाती थी, और इटावा में बोली जाती थी वो फर्रुखाबाद से आगे नहीं सुन पाते था आदमी। आज पाताल में बोलो तो स्वर्ग तक सुनता है। 30 सेकंड में, कितने 30 सेकंड में ट्रंप ने क्या कहा, यह गंज डुंडवारा का आदमी जान लेता है, गंज डुंडवारा का। तो मायावती जी कहीं बोले, देश की इतनी बड़ी नेता है, क्या पूरा देश नहीं सुन लेगा, पूरे देश का हिंदू और मुसलमान? दुबे जी नहीं, उसने सुन लिया अब तक, और उस पर टिप्पणी में शुरू हो गए, हम आप डिबेट भी कर रहे हैं। मायावती ने किस भी उद्देश्य से कहा, जो उसका इंपैक्ट हुआ वो सामने है कि वो ध्रुवीकरण की ओर मामला बढ़ गया, और साक्षी महाराज ने फौरन उसको पकड़ लिया और कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर। अब हालांकि ये भी एक कम्युनल बयान ही है, अब वो अपना चुनाव आयोग देखेगा। मैं उससे आगे की बात ये देख रहा हूं कि 11 अप्रैल को मतदान का पहला दौर शुरू होगा, मतलब वहां से श्री गणेश होना है, और उसके पहले अगर ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर चला गया तो फिर वो 2014 में जैसे हुआ था कि सारे बातें पीछे रह गई थी और हिंदू फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर पर चुनाव केंद्रित हो गया, और उसके अनुसार परिणाम आ गए। ये खतरा एक जो है बहुत बड़ा मंडरा रहा है। वो खतरा है। आपने ठीक बात के उमाशंकर जी, आपसे एक मेरा सवाल, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग नजर से देखता हूं जी। सामान्यतः उस ढंग से कोई व्याख्या नहीं करता, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का निर्वाचन हो। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो है जो बोहनी करता है, जहां से निर्वाचन आरंभ होता है उत्तर प्रदेश में, असेंबली में भी लोकसभा में भी। सीटों की नंबरिंग ऐसी ही है। क्या बोहनी खराब हो गई? बोहनी का बड़ा असर होता है। व्यापारी वर्ग से पूछिए, वो कहता बोहनी ठीक ना हो तो पूरा दिन खराब जाता है। आप और मायावती जी का संघर्ष आज खुल के आ गया, चौराहे पर आ गया। अमिताभ जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा गठबंधन से कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, एक बात। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव देश में होते हैं वो भले कह रही हैं, लेकिन जनता तो बता रही है ना कि उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी देश में जितने चुनाव लड़ती है सब में उसके 2 ही 3 सहारे हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा उसका तो कोई माई बाप है ही नहीं है। वो तो हर चुनाव में चाहते हैं
कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जो वेस्टर्न यूपी है वो किसान बेल्ट है, वहां पर गन्ने के मूल्य भुगतान की समस्या, अन्य पशुओं की समस्या है, और किसानों की जो मांग है, जिन किसानों पर भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर से लेकर दिल्ली गेट तक गोलियां चलाई हैं, उसका जवाब देने के लिए 8 की 8 लोकसभा के कैंडिडेट्स बैठे हैं, और साक्षी महाराज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बलात्कार और हत्या के आरोपी क्या बोलेंगे? साक्षी महाराज की क्या क्रेडिबिलिटी है? उमाशंकर को रोकना होगा, भी उमाशंकर भाई रुकना होगा। मनीष शुक्ला जी, आपको कुछ आत्मिक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हुआ? मतलब आपसे, मतलब भाजपा को, मायावती जी को सुनने के बाद, कि जिसके लिए आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, वो होने का मामला बन गया नहीं? देखिए अमिताभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस देश में एक विडंबना है कि जो बहुसंख्यक की बराबरी की बात करेगा वो सांप्रदायिक है, जो अल्पसंख्यकों को कुछ ज्यादा देने की बात करेगा वो धर्मनिरपेक्ष है। आप पूरे पैनल को सुनिए, सभी लोग कह रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा है इसलिए गड़बड़ है। जो कंडेम कर रहा है वो भी इसलिए कर रहा है कि फायदा नहीं हो रहा है, यानी फायदा हो तो मुस्लिम कार्ड खेला जा सकता है। कोई सहारनपुर में खेल रहा है, कोई वायनाड में खेल रहा है। तो आज ये देश कानून और संविधान जिस तरह से बात करता है, आपको लगता है सभी दलों को उस पर चलना चाहिए, जो देश का संवैधानिक ढांचा है उस अनुसार वोट मांगना चाहिए। लेकिन मायावती जी ने आज अपमान किया है, देश की 80% जनता का अपमान किया है, और उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरीके से खुलेआम मंचों से कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज बटे न, यानी हिंदू समाज बट जाए। ये क्या कहने का मतलब है मायावती जी का? और दुर्भाग्य है कि यहां बैठे सभी लोग कंडेम करने के बजाय कह रहे हैं कि फायदा है, नुकसान की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, अगर गलत है तो फायदे में भी गलत है, और अगर सही है तो नुकसान में भी सही है। हमको लगता है कि टोपी पहन के नरेंद्र मोदी जी मस्जिद क्यों गए थे वो भी बता दीजिए ना। चलिए, अब कम से कम ये तो बात सही भी है मनीष जी कि जो कार्ड खेला गया है, कितना इसको फायदा होगा सपा को, महागठबंधन को, कितना नहीं, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि ये तो आपके लिए आज बहुत खुशी का दिन है अमिताभ जी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की, जैसा विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी, प्रयास थे कि हिंदू ध्रुवीकरण हो, तो भाई मेरे आपने उस प्रयास में योगदान क्यों दिया, और इतना अद्भुत योगदान क्यों दिया, इतना अतुलनीय योगदान क्यों दिया, वो भी देवबंद की जमीन से? जो लोग पश्चिम से परिचित होंगे, मुझे पता नहीं यहां कितने लोग पश्चिम से कितना परिचित है, अनिल दुबे तो परिचित होंगे जिस पार्टी में है। देवबंद से बोला जाता है तो पूरी दुनिया सुनती है, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्यों सुनती है, लेकिन देवबंद वो जमीन है कि देवबंद से कोई बात कही जाती है तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्क तो सुनते ही हैं। देवबंद कोई बकेवर है क्या कि भोगांव है? वहां खड़े होकर आपने ये बात कह दी, और जब आपने ये बात कह दी तो फिर काशी में खड़े होकर किसी को ये बात कहने से आप कैसे रोकेंगे दूसरी बात कहने से? फिर कहां ननकू और रज्जाक के मसले रहेंगे? कहां किसान रहेगा, कहां बेरोजगार रहेगा, कहां गरीब रहेगा? और जो लोग गौतम बुद्ध बन रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए मैंने ये भी देखा है और मैंने वो भी देखा है, आप सबकी प्रतिभा को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी बात कहूंगा, अनिल दुबे जी, खासतौर पर आपसे, हमने भी ऐसे चुनाव देखे जहां एक वक्तव्यों ने चुनाव की दिशा और दशा दोनों पलट दी। और जो लोग ये कहते नहीं ध्रुवीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन समाज, या जो जो अपने अपने नारे, फिर ये कोशिश क्यों? अगर उन नारों पे आपकी आत्मा की मुहर लगी है तो 14 का नतीजा है ना देश में, नहीं है क्या? 2014 का परिणाम है ना? वाजपेयी जी के समय में जब भाजपा बनी तो भाजपा ने पहला सिद्धांत कहा गांधीवादी समाजवाद। भाजपा चल नहीं पाई पांव पांव। जब भाजपा ने कहा राष्ट्रवाद तो भाजपा चली नहीं, दौड़ी। 82 से 182
और उसके बाद 282 हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो हैरान हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहता था कि चुनाव यहां जाए। चुनाव 135 करोड़ लोगों की समस्याओं पर ही होना चाहिए, देश के स्वाभिमान पर होना चाहिए, देश के सम्मान के लिए होना चाहिए रास्ता तय, गांव गरीब खेत खलियान के लिए होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं, यह चुनाव 2019 का चुनाव उसी ट्रेडिशनल मुद्दे पर आके ठिठक गया है, और वो है H और M फैक्टर, यानी हिंदू मुस्लिम फैक्टर। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। तो जो कार्ड खेला गया है मायावती के द्वारा, क्या उसमें सफल होगा गठबंधन, अब देखना ये होगा। बहुत शुक्रिया।